हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जैसा कि जेटेट के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आए हुए हैं, तो आज का वीडियो जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका एनालिसिस कक्षा 1 to 5 के लिए, कक्षा वर्ग 6 to 5 के लिए वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया गया है जिसमें कि 2012 में प्रश्न पूछे गए थे। आज का वीडियो जो है वो जेटेट कक्षा 1 to 5 के लिए 2012 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका फुल एनालिसिस आज के इस वीडियो में दिया गया है। वीडियो में बने रहना है। वीडियो के अंत में आपको पूरा एनालिसिस के साथ कितना परसेंटेज से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारा का एनालिसिस वीडियो के अंत में बताया गया है। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग जो भी नए हैं वीडियो से और चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन और प्रॉपर तैयारी नागपुर की कराई जा रही है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 में 1 to 5 जो कक्षा वर्ग 1 to 5 के लिए तैयारी कर रहे हैं उसका पहला प्रश्न है, नागपुरी पहले कौन नाम से जानल जात रहे। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न देखिए आप लोगों को एडू अंकुरन टीम के माध्यम से पेड बैच अभी चलाया जा रहा है जिसमें कक्षा 6 to 8 और 1 to 5 ये दोनों के लिए प्रॉपर तैयारी कराई जा रही है, जिसमें कि आपको एक रिकॉर्डेड क्लास मिलता है। रिकॉर्डेड क्लास रहता है, इसीलिए जो भी आप लोग वर्किंग है, कहीं काम कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ एक सेक्शनल टेस्ट रहता है और उसके साथ ही नोट्स आपको मिल जाता है। ठीक है, अभी टेस्ट सीरीज हम लोग लॉन्च नहीं किए हैं, एक सेक्शनल टेस्ट होता है, मतलब कि जो भी पढ़ा है उसका हम लोग एग्जाम ले लेते हैं, तो आप लोगों की तैयारी बहुत प्रॉपर हो जाती है। ठीक है, और टू दी पॉइंट सिलेबस वाइज जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका एनालिसिस के साथ सारे कुछ की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, तो पेड बैच के लिए जो भी आप लोग चाहते हैं, आज का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ रहेगा, उसमें व्हाट्सएप करके आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो पेड बैच रहता है, नॉमिनल चार्ज आपसे लिया जाता है। ठीक है, और वो भी नॉमिनल चार्ज इसलिए लिया जाता है क्योंकि जो भी कंटेंट तैयार कर रहे हैं उनको पे करना पड़ता है। हम लोगों का कुछ नहीं, हम लोग बस आप लोग की तैयारी कराते हैं। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं। नागपुरी पहले कौन नाम से जाना जाता है, तो सदानी नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये सारा कुछ का डिटेल्स आप लोगों को पेड बैच में मिलेगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, सदानी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। डहर ने सांप मरल रहे में ने कौन कारक कर चिन्हा है के, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकारण कारक का चिन्ह है। ने जो है वो अधिकारण कारक का चिन्ह है। तो आप लोग को साथ ही साथ, जैसे वीडियो अभी देख रहे हैं ना, साथ ही साथ दिमाग में ये रखिए कि भाई कारक से क्वेश्चन एक तो पूछ लिया। ठीक है, यानी कि आपको व्याकरण अच्छा पढ़ना है। इससे पहले जो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन वो जनरल नागपुरी, नागपुरी के इतिहास से ये क्वेश्चन है। ठीक है, जनरल नागपुरी से ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम लोग कवर कर रहे हैं, आप लोग को टेंशन नहीं लेना उस सबका। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बिदिड़ भांग होए कर माने का होएला। देखिए इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन शब्दों के अर्थ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, बिदिड़ भांग का मतलब होता है सब तितर बितर हो जाना, जिसे हम लोग कहते हैं ना कि छुआ मन घुस रहे हैं, कोठरी ने छुआ मन घुस रहे हैं, सब बिदिड़ भांग कर देना। ठीक है, या फिर खेत ने बछरू पठरू घुस रहे, सब बिदिड़े भांग, मतलब कि सब तितर बितर कर दिया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सब तितर बितर कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। गला कर पाछे अंक के नागपुरी में का कहना। देखिए इस उस समय भी इसका आंसर गलत दिया हुआ था, आंसर शीट या कहीं पर भी दिया हुआ है ना तो गर्दन दिया हुआ जो कि गलत है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घेचा। ठीक है, मतलब कि गला का जो पीछा वाला जो अंग होता है उसको कहते हैं घेचा। घेचा ना पूरा गर्दन को भी कहते हैं, लेकिन फ्रंट वाला जो पोर्शन होता है गर्दन का उसको हम लोग कहते हैं नरटी। ठीक है, अच्छा नरटिए मतलब कि नरटिए में पर देखिए गुलठा निकला हुआ रहता है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको इपिग्लॉटिस नहीं, इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश वर्ड हमको अभी नहीं आ रहा है, जो होता है ना निकला हुआ, जो उसको कहते हैं टोटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो रहता है उसको कहते हैं टोटा। ये पूरा कंप्लीट पार्ट को कहते हैं नरटी, और वही गर्दन के पीछा वाला भाग जो है उसको, जो कंधा से जुड़ा हुआ रहा है, कंधा से जुड़े ना रहता है गर्दन आपका, तो उसको कहते हैं घेचा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घेचा कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सब कला कर संगम उसको क्या कहते हैं, उसको नाट्य कला कहते हैं। नाट्य कला में आपका होता है सिंगिंग भी होता है, डांसिंग भी होता है, एक्टिंग भी होता है, तो सभी कलाओं का संगम होता है, उसको नाट्य कला कहते हैं। समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी नाट्य कला। फिर से समझा दे रहे हैं। देखिए हम लोग पब्लिक वीडियो भी डालते हैं तो उसमें पूरी तरह से समझाते हैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। नाट्य कला का मतलब होता है अभिनय करना, संगीत करना,
और नृत्य करना, यानी कि नृत्य, संगीत और अभिनय, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको नाट्य कला कहते हैं। तो सब कला कर संगम के कहल जाएला, तो नाट्य कला के कहन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। पिया, सहिया, गोइया, बेकई कौन लिंग है के नागपुरी में, समझाने के लिए लिख दे नागपुरी में। ये कौन सा लिंग है, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सब उभय लिंग है। ठीक है, उभय लिंग। उभय लिंग का मतलब होता है ना, उभय, उभय का मतलब समझते हैं, दो जगहों पे जिसको प्रयोग किया जा सके। ठीक है, तो पिया जो होता है ना वो लड़का के लिए भी होता है और लड़की के लिए बोला जाता है। सहिया जो होता है ना वो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए होता है। गोइया जो होता है ना वो स्त्री पुरुष दोनों के लिए होता है। बेकैत जो होता है ना वो पति पत्नी दोनों के लिए होता है। ठीक है, बेकैत जो होता है, बेकैत आप लोग के लिए एक नया वर्ड हुआ होगा या फिर आप लोग को समझ में नहीं आता होगा। तो जैसे कि दो हस्बैंड वाइफ है ना, समझिए कि हस्बैंड और वाइफ है, तो वाइफ अपने हस्बैंड को हमरा बेकैत ऐसे बोलेगी, और उसी तरह से हस्बैंड जो है ना किसी से बात कर रहा है तो अपनी पत्नी के बारे में बोलेगा कि मोर बेकैत, ऐसे करके बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि पति अपना पत्नी के बारे में भी बेकैत वर्ड का यूज करेगा और पत्नी अपने पति के बारे में भी बेकैत वर्ड का यूज करती है नागपुरी में इन जनरल। ठीक है, तो उसी को बेकैत कहते हैं। पिया सही है सब तो आप लोग गाना उना सुने हैं बहुत सारा, तो आप लोग को जानकारी होगा, लेकिन बेकैत वर्ड से आप लोग उतना रूबरू नहीं हुए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उभय लिंग। कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं। डमकच पूर्ण घरक के गीत नृत्य है। देखिए, यानी कि लोक साहित्य के लोकगीत से क्वेश्चंस आपको पूछा जा रहा है। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो भी आपका किससे था, ये लिंग से क्वेश्चन था, यानी व्याकरण से एक क्वेश्चन था। तो इस तरह से दिमाग में बसा के क्वेश्चंस की तैयारी कीजिए। 1 to 5 ये किसका है तैयारी, ये जो क्वेश्चन है ये 1 to 5 वालों के लिए है। 6 to 8 का वीडियो ऑलरेडी हम लोग जो है वो अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, डमकच कौन घर के गीत है, नृत्य है, तो ये शादी ब्याह के समय डमकच को जो है गाया जाता है बहुत जोर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। फगुआ पुछारी गीत की तुलना, देखिए क्वेश्चन क्या है, फगुआ पुछारी गीत की तुलना किससे की जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से है कि फगुआ से क्वेश्चन है, फगुए के अंदर होता है फगुआ पुछारी, फगुआ पचरंगी। इसका वीडियो हर रहा है कि पब्लिक में दिया गया है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसको कव्वाली से किया जाता है। फगुआ पुछारी का मतलब होता है पूछा पूछी करना गीत के माध्यम से। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ रहे हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कव्वाली। ठीक है, चलिए नागपुरी भक्ति काव्य में केकर भक्ति मूर्ख है। देखिए फिर से ये नागपुरी का जनरल क्वेश्चन से आ गया, मतलब जनरल नॉलेज का क्वेश्चन। तो नागपुरी में भक्ति के सबसे ज्यादा जो कवि मिले हैं ना वो राधा कृष्ण की भक्ति से ओतप्रोत रहे हैं। ठीक है, चाहे बरजूराम पाठक हो, हनुमान सिंह हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राधा कृष्ण। आगे है चोंगरे कर सही अर्थ क्या है। चोंगरना का मतलब समझते हैं, कोई भी डेगची कढ़ाई बाल्टी किसी में भी पानी भरा हुआ है या कोई चीज है। ठीक है, तो अपना हाथ को डालते हैं किसी चीज में ना, आप अपना हाथ को अगर डाल दिए तो उसी को कहते हैं चोंगरना। डेगची है, डेगची है, कढ़ाई है, बाल्टी है, मान लीजिए कि गगरी है, गगरी मतलब घड़ा है, उस घड़े में मान लीजिए कि कुछ रखा हुआ, लड्डुए रखल है, घी रखल है, कुछ रखल है, तो उसको चोंगारिए, मतलब कि हाथ अंदर डालना, मतलब बोलता है चोंगेर के देखनी, ऐसे करके बोला जाता है तो। ठीक है, तो उसी को कहते हैं चोंगरना, हाथ को डालना किसी चीज में। ठीक है, तो हाथ को ढुकाना। अच्छा, हाथ ढुका एक ऑप्शन में है, ढुकाना मतलब कि अंदर की ओर डालना, अंदर प्रवेश करना। तो अंग्रेजी का नियम कानून आ गया। तो हम लोग तो सरकारी स्कूल से हैं, तो मास्टर साहब पढ़ा रहे थे, तो लड़का एक आया, बोला क्या सर क्या मैं अंदर ढुकूं। तो सर को समझ में नहीं आया कि वो ढुकू का होता है, मतलब कि बाहर से आए हुए थे टीचर। ठीक है, अरे मैं अंदर ढुकू का होता है भाई, ऐसे पूछ रहे। अरे तो ढुकू हम लोग जानते हैं भैया, ढुकू मतलब अंदर की ओर घुसिए, अंदर प्रवेश करिए। अब हम लोग को मे आई कम इन सर बोलना थोड़ी आता था यार, हम लोग तो इसमें बोलते थे ना, क्या मैं अंदर आ जाऊं, या फिर जो गाँव का था लड़का लोग बेचारा सीधा साधा लोग, क्या मैं अंदर ढुकूं सर, है ना। तो हाथ ढुकाएक, ढुकाएक का मतलब होता है अंदर की ओर ले जाना, अंदर प्रवेश कराना। ठीक है, चोंगरेक का मतलब क्या हुआ, हाथ ढुकाना। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आंख फुटल सहाय मुदा अंजन निसहाय। देखिए इस तरह का चीज जो होता है वो कहावत के अथी में आता है। कहावत बोला जाता है मैंने कोई चीज को बोले तो उसी को फॉलो किए, तो उसी को कहते हैं मतलब कि कहावत। ठीक है, तो आंख फुटल सहाय मुदा अंजन ना सहाय, मतलब आंख फूट जाए तो अच्छा है
लेकिन अंजन नहीं होना, मतलब कि बड़ा नुकसान सह लगेंगे लेकिन छोटा नहीं सहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। पावस राग कौन महीना में चगते गीत गावल जाएगा, मतलब पावस राग जो है वो किस महीना का, तो आषाढ़ का। आप लोगों को हम बताएं, पावस का जो वीडियो है उसमें आप लोग देख सकते हैं आराम से कि पावस जो है ना वो चढ़ती आषाढ़ में गाने वाला चीज है। पावस का मतलब होता है बारिश। ठीक है, पावस का मतलब क्या होता है, बारिश। तो आषाढ़, जेठ के बाद आता है आषाढ़। जेठ का धूप आप लोग पढ़े होंगे, जेठ खत्म हुआ उसके बाद आषाढ़ आता है। आषाढ़े में जो होता है आपका पहला बुछार आता है तो उमस वाला गर्मी रहता है, उसी समय पावस राग को बैठ के गावल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मर्दानी झूमर के मनक मूल नाच गीत है। अच्छा, मर्दानी झूमर जो है ना किसका मूल नाच गीत है, तो ये पुरुष है, पुरुष प्रधान होता है। मर्दानी झूमर का मतलब है ना वो मर्द लोग, मर्द मतलब क्या होता है, पुरुष लोग। ठीक है, जो पुरुषों का मेन नृत्य है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नागपुरी निकैल है, देखिए फिर से आपका नागपुरी का जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आ गया है। तो ये अर्ध प्राकृत है कि अर्ध मागधी है, देवल कोनो नहीं इसमें बोल रहा है। ठीक है, नागपुरी निकैल है। नागपुरी तो आपको मागधी अच्छा अर्ध मागधी है इसीलिए ऐसा। अगर यहाँ पर मागधी अपभ्रंश रहता ना, मागधी, ठीक है, मागधी अपभ्रंश रहता लिखा हुआ तो वो करेक्ट आंसर होता। ठीक है, तो इसमें देवल कोनो नहीं होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हैं। बहुत ठीक है बोल देते हैं। जे संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता के बताए ना ओके कहे ना, क्या कहते हैं, विशेषता बता रहा तो विशेषण नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विशेषण, जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बता रहा है। देखिए ये व्याकरण से क्वेश्चन है, नोट डाउन करते जाइए। नागपुरी भाषा है, किस तरह की भाषा है, तो ये बांसुरी की भाषा है। ठीक है, नागपुरी बांसुरी की भाषा है। ये प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह बोले हैं शायद, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। केसरी कुमार सिंह और बीपी केसरी दोनों अलग अलग बात बोले हैं। केसरी कुमार सिंह शायद बांस की भाषा या फिर ऐसे बोले हैं, और केसरी कुमार बोले हैं शायद बांसुरी की भाषा। तो इसको एक बार देखिएगा, इसको हम लोग क्लास में कराएंगे आप लोग को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। गोड़ कर हेठे भाग के का कहन, तो पैर जो है, पैर, ठीक है, जैसे कि पैर, तो पैर का जो हेठे भाग है, हेठे भाग मतलब कि नीचे का हिस्सा, ये ठीक है, नीचे का हिस्सा, उसको क्या कहेंगे, तो उसको तलवा कहते हैं, तरवा कहेंगे। तलवा, देखिए तलवा भी लिखल है लेकिन ल का उपयोग, ल के जगह पे र होता है नागपुरी में। ठीक है, तो तलवा नहीं कह के हम लोग तरवा कहेंगे। तो अच्छा क्वेश्चन दिया है, कंफ्यूजिंग है, तरवा कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपुरी में अति सम्मान सूचक है, तो क्या है, अपने, अपने बोला जाता है। बहुत अति सम्मान सूचक है, भगवान हो गए, मुखिया हो गए, आईएएस ऑफिसर हो गए, गुरु हो गए, गुरु बाबा हो गए, ये सबको अपने से संबोधित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अव्यय ईसन शब्द के कहल जाएला जेकर रूप में लिंग वचन पुरुष कारक मन में कोनो विकार होता है, नहीं होता है, का होता है, तो नहीं होवेला, नी होवेला होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आगे है चरकी कुटेला और ललकी उसकायला। चरकी कुटेला मतलब कि दांत बोला जा रहा है और जीभ बोला जा रहा है। ठीक है, तो दांत और जीभ को बोला जाता है ऐसा, दांत और जीभ। चरकी मतलब कि चरका दांत रहता है और लाल रहता है जीभ, तो जीभ कुछ खाइएगा तो क्या करता है, जीभ उसको उलटता पलटता है, और चरकी जो दांत जो है उसको एकदम पीस देता है। इसी बात को बोला जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। हमर मुड़ में लाल मुकुट जागा रे किसान। ठीक है, ये आपको किसको कहेंगे, मुर्गा को कहते हैं। मुर्गा के ऊपर ऐसे करके रहता है। ठीक है, लाल मुकुट रहेगा मुर्गा में। मुर्गा लड़ाई आप लोग क्या जान देखे हैं मुर्गा लड़ाई हम लोग बहुत देखे हैं। ठीक है, भंडारा बाजार में होता था। ठीक है, तो मुर्गा को कहेंगे। ठीक है, हालांकि हम बना तो दिए, का पता नहीं है, लेकिन हमर मुड़ में लाल मुकुट जागा रे किसान, मुर्गा। आगे है एगो गच्छे सुइए सुई, इससे बहुत बहुत तरह का बोलता है। एको गच्छे ढेले ढेला, एगो गच्छे सुइए सुई, तो फुटकल होता है, फुटकल का पेड़ होता है। ठीक है, फुटकल का झोर उर बनता है। ठीक है, गर्मी के दिन के लिए बहुत अच्छा होता है। हम लोग तो नीमक के साथ खाते थे फुटकल के गछ में चढ़ के, समझे। तो फुटकल होता है, फुटकल को सुखा देते हैं तो उसका हम लोग फुटकल झोर बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि साग झोर ये सब बनता है ना, तो इसमें फुटकल का झोरा बनता है, बहुत अच्छा लगता है ना। तो एको गच्छे सुइए सुई, तो फुटकल। अच्छा, एको गच्छे मासे मास, तो बहादुर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाता है। एको गच्छे सुइए सुई, तो फुटकल। एको गच्छे मासे मास, तो बहादुर। एको गच्छे ढेले ढेला, तो बेल।
ठीक है, ये तीनों आप लोग दिमाग में रख लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन तो पूछ ले गया है। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर इसका होगा ए आंसर। अंधराव खेजे दूगो आंख, अंधरा जो है ना दूठो आंख खोज रहा है, मतलब ज्यादा का प्राप्ति करना चाह रहा है, उम्मीद से बगरा मिलने की कोशिश कर रहा है, उसी को कहते हैं अंधराव खोजे दूगो आंख। आगे समास के भेद होता है, समास का कितना भेद होता है भाई? 7 होता है, ठीक है, 7 भेद होता है समास का। वीडियो आप लोग को ऑलरेडी दिया गया है चैनल में, देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे है लांभा मने होवेला। देखिए अब अर्थ से जरूर पूछता है। लांभा का मतलब होता है खरगोश, जंगली खरगोश, खरगोश को लांभा कहते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत तरह का, जैसे कबूतर, कबूतर को पेरमा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी कल ही कोई क्वेश्चन पूछा था हमसे, क्या पूछा था यार? हाँ, कबूतरे को तो पूछा था, पेरमा कहते हैं। तोता को सुगा कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से मैना का भी नाम होता है, सतमैना और जेरला, ऐसे करके। जेरला मतलब मैना को कहते हैं, ऐसे पक्षी का नाम होता है जेरला उरला। इस सब को दिमाग में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खुद देखने का। खरहा, खरहा मतलब खरगोश, ठीक है, जंगली खरगोश को लांभा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सटासाइट शब्द है के, तो क्रिया विशेषण है। ये क्रिया विशेषण का वीडियो आप लोग को शायद दिया गया है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग को क्रिया विशेषण पढ़ना है, इसको दिमाग में रखिए, क्रिया विशेषण से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे बढ़ रहे हैं। अलगरज कर अर्थ हुए। अलगरज मतलब कि जो लापरवाह है, जिसको कोई गरज नहीं है। गरज करना मतलब कि किसी के बारे में परवाह करना। अलगरज का मतलब कि जो लापरवाह है, जिसका कोई परवाह नहीं करता है कोई, तो उसको कहते हैं अलगरज आदमी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। लेंगा और भटकैया मतलब क्या होता है? ये दाया बायां होता है, अच्छा वो बायां दाया होता है, ठीक है, बायां दाया, लेंगा भटकैया। लेंगा भटकैया ना एक तरह से दिशा सूचक भी होता है, ठीक है, बायां और दाहिना। भटकैया मतलब कि राइट हैंड, जिससे खाना खाते हैं। लेंगा का मतलब होता है बायां हाथ, ठीक है, लेफ्ट हैंड। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सतघरवा क्या? सतघरवा खेल है, सतघरवा जो है ना खेल है, तो उसको आप लोग जान जाइएगा, सतघरवा एक तरह का खेल है। चलिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। आगे बढ़ रहे हैं। झारखंडी मनक पारंपरिक हथियार, तो ये भी एक तरह से जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तीर धनुष है, पारंपरिक हथियार। तो देखिए ये 30 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, इस बार भी आप लोगों को 30 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। व्याकरण का पार्ट, ठीक है। अभी लोक साहित्य, व्याकरण और लोक साहित्य और जनरल जो नागपुरी का है, ये 3 चीज को, और लोकगीत को, ये 4 चीज का टॉपिक जो है आप लोग को मजबूत करना होगा। लोकगीत में किसी चीज से भी घुस के पूछ दे रहा है, देख रहे हैं, झूमर से पूछता है, अंगनई से पूछता है, फगुआ में भी फगुआ पुछारी से पूछता है। तो अपने आप को उसी तरह से प्रिपेयर कीजिए। देखिए हालांकि कंप्लीट कोर्स हम लोग करा रहे हैं, आप लोग को पेड बैच चला रहे हैं, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को व्हाट्सअप नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो उस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, और मतलब कि क्लास की इंफॉर्मेशन क्या आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट। 9148763486 है, 3486। तो ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप लोग व्हाट्सअप करके पूछ लीजिएगा भैया कि क्या चल रहा है, तो आप लोग को प्रॉपर तैयारी करा देंगे, और रिकॉर्डेड क्लास दे देंगे, सेक्शनल टेस्ट ले लेंगे, और फिर नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, तो आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आज का जो वीडियो रहा, जो विश्लेषण रहा, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या परसेंटेज है, वो कुछ इस तरह से देखिए। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 में 1 to 5 में जो क्वेश्चन आया था, उसमें लोक साहित्य से 7 क्वेश्चन है। देखिए हमको तो टीम वाला लोग कैलकुलेट करके दिया है, आप लोग का कैलकुलेशन अगर कुछ एक आध क्वेश्चन आगे पीछे होता है तो कोई बात नहीं है। 23% क्वेश्चन जो है वो लोक साहित्य से है, शब्दों के अर्थ से 7 क्वेश्चन है, ठीक है, व्याकरण से 6 क्वेश्चन है, 20% क्वेश्चन, लेकिन इससे और ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, ये 25% भी हो सकता है, ठीक है। कहावत, पहेली, मुहावरा से देखिए 20% क्वेश्चन है, और लोकगीत से आपको 4 क्वेश्चन, 13% क्वेश्चन है। तो आप देख लीजिए कुछ इस तरह का परसेंटेज है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि लोक साहित्य आपको तैयारी करना होगा, शब्दों का अर्थ जो है वो आपको तैयार करना होगा, व्याकरण पार्ट आपको कंप्लीट तैयार करना होगा, उसमें भी संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, समास हो गया, अव्यय हो गया, ये सबसे क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है, कारक हो गया, ठीक है, विभक्ति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहावत, पहेली, मुहावरा से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लोकगीत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यही क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा, आपको कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, तो उसके लिए आप लोग घबराइए मत, ठीक है। हम लोग जो भी चीज आप लोग को प्रोवाइड करेंगे वो काफी रहेगा। नागपुरी में 30 क्वेश्चंस स्कोर करने के लिए, 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे ना, दैट विल बी एनफ, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है।
ये देखिए आज का वीडियो है, इसका विश्लेषण है। आई होप इसको आपको समझ में आया होगा। जो भी आप लोग पेड बैच ज्वाइन करना चाहते होंगे, व्हाट्सएप नंबर दे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोग कोर्स ज्वाइन कीजिए और अगले 20, 30, 25 दिन, जो भी जितना भी दिन में आपका एग्जाम होने वाला है, मस्त किस्म से एग्जाम की तैयारी कीजिए। चलिए आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।